मेरा नाम रिद्धा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और शादी के 4 साल बाद पैदा हुई थी। मेरे वालिदैन की पसंद की शादी थी, इसलिए अम्मा से उनके मायके वालों ने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। अम्मी अक्सर उदास नज़र आती थी। अम्मी का मायका पंजाब में था जबकि अब्बा सिंध में रहते थे। शादी के बाद मेरे अब्बा और अम्मा दोनों अम्मा के मायके सबसे माफ़ी मांगी, मगर भाइयों ने उन्हें माफ़ नहीं किया और सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। अम्मा के वालिदैन हयात नहीं थे, सिर्फ 3 भाई थे। अम्मी मायूस होकर लौट आई और दोबारा कभी मायके का रुख नहीं किया। जब मेरी माँ शादी के 4 साल बाद उम्मीद से हुई तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मगर मेरे पैदा होते ही डॉक्टर्स ने अम्मा से कहा कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप दोबारा माँ नहीं बन सकती। मैं अपने माँ बाप की ज़िंदगी का माहौर थी, इस वजह से मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत नाज़ो नम से पाला, अच्छी तालीम तरबियत दी, जिसकी वजह से मेरी शख्सियत बिगड़ नहीं बल्कि संवर गई। हमारा ताल्लुक़ एक खुशहाल घराने से था, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, सारे ख़ानदान में उसके हुस्न के चर्चे थे। मैं भी खूबसूरत थी। मैं अपनी माँ पर गई थी, मगर मेरी माँ बदकिस्मती थी। एक हादसे में भरी जवानी में ही मौत को गले से लगा लिया और बद्दी नींद सो गई। तब मेरी उम्र 10 साल थी। मैं सारा सारा दिन रोती रहती क्योंकि मैं अपनी माँ के बहुत करीब थी, मगर मुझे मालूम नहीं था मेरी माँ बदनसीब नहीं थी, बल्कि बदनसीब तो मैं थी, जो 10 साल की उम्र में ही अपनी जन्नत को इकट्ठे और 15 साल की उम्र में बाप जैसे छाँव से महरूम हो गए। जब तक बाप जिंदा था मुझे इतना प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा, मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। सबके 1000 बार समझाने पर दोबारा शादी कर लो, अपना घर संभाल लो, तब तक अकेले ज़िंदगी गुजारोगे। मगर मेरे अब्बा ने दूसरी शादी नहीं की। वो बोलते थे मेरी बेटी है मेरे साथ, में अकेला नहीं हूँ मैं। हम बाप बेटी हमेशा साथ रहेंगे, मगर अब्बा को पता नहीं था ज़िंदगी उनके साथ वफा नहीं करेगी। उनके जाने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं इस भरी दुनिया में तन्हा रह गई हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं दुख से निढाल थी। मेरी माँ एक कार एक्सीडेंट में चल बसी थी। मेरी माँ के जाने के 5 साल बाद मेरा बाप दिल के आर्जे के बायस मुझे अकेला करके चला गया और मैं दुनिया की ठोकरें खाने के लिए बीच गई। मुझे ताया और ताई जो अब्बू के ज़िंदगी में ही हमारे घर बहुत आते जाते। ताया मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और अक्सर बोलती थी तू मेरे हारिस की दुल्हन बनेगी। इस वक्त मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। मेरा सारा ध्यान मेरी पढ़ाई की तरफ था। मैं ऐसी बातें सोचना भी नहीं चाहती थी। मैं अपने वालिदैन के ख्वाब पूरा करना चाहती थी। अब्बा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर अभी कुछ अरसा पहले ही मैंने हारिस की तस्वीर देखी तो हारिस मुझे पसंद आया। हारिस मुल्क से बाहर गया हुआ था, वहाँ पर जॉब करता था, बहुत पढ़ा लिखा लड़का था। मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए था। पहले मैंने कभी भी हारिस पर तवज्जो नहीं दी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मगर जब मैं 15 बरस की हुई तो दोस्तों के किस्से, उनके प्यार मोहब्बत मंगनी वगैरह की बातें सुनकर मेरा दिमाग भी हारिस की तरफ चला गया। मगर मुझे मालूम नहीं था कि अम्मा के जाने के बाद इतनी मुश्किल से संभल रही थी। अब अब्बा की अचानक मौत मुझे झंझोड़ दी। मैं अब्बा के मौत के सदमे में थी और सबके जहन और मुंह पर एक ही सवाल था, और रिद्दा का क्या बनेगा? जवान लड़की कहाँ जाएगी, किसके साथ रहेगी? तब भी ताया ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और चंद लोगों को बुलाकर मेरे निकाह अपने साथ करवाया। मैं अपनी होश हवास में नहीं थी। मेरे सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो चुकी थी। मुझे तो ये तक मालूम नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। किसी ने मुझे झिंझोड़ के रखा। बेटी बकबूल है। मैं ट्रांस के कैफियत में वही लफ्ज़ दोहराई क्योंकि आजकल मेरे साथ ऐसा ही होता था। कोई इर्द गिर्द ज़बरदस्ती मुझे खेल देता तो कोई ज़बरदस्ती मुझे कपड़े तब्दील करने को कहता, तो कोई मेरे बाल बना रहा होता, तो सब मुझसे हमदर्दी कर रहे थे। आखिर कब तक मैं ऐसे रहती? अपने ढंग से निकली तो नहीं सकती थी, मगर अपने दुख और अंदर बार मुझे उठा ही नहीं जा रहा था। अब तो वैसे भी मेरे नाज नखरे उठाने वाला कोई नहीं रहा था।
जब हौले हौले मैं अपनी हवासों की दुनिया में वापस आई तो ताई का यादगार मुझे बहुत दुख हुआ होता। मैं उनसे बात करती तो वो मेरी बात का जवाब नहीं देती थी और वहाँ से उठकर चली जाती थी, और मैं बुत बनकर बैठी रहती और सोचती रहती थी मैंने ऐसा क्या किया जो ताई मुझसे नाराज़ है, और मुझे रोना आ जाता था। अब्बा की मौत के बाद में बहुत एहसास हो गए थे। मुझे बात बात पर रोना आता था। एक रोज़ जब ताई से नाराज़गी की वजह से पूछी तो ताई बोली, अब तुम मुझे ताई मत कहो, तुम मेरी सौखन हो। ताई की बात पर मैं हैरान रह गई और उनसे बोला, ताई आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ अंदाज़ा है कि आप क्या बोल रही हैं? मैंने गुस्से से ताई की तरफ देखकर कहा था कि माना कि मैं यतीम हो गई हूँ, मगर आगे पीछे कोई नहीं, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि जो आप बोले मैं बर्दाश्त करूँ। मेरे ऐसा बोलने पर ताई आप ही से बाहर हो गई और बीनी ज़्यादा अनजान मत बनो, तो कोई इतनी भोली नहीं हो जो तुम्हें निकाह के बारे में पता ना हो। मुझे अब किस हक से ताई ताई बोल रही हो? जब ताया को एक ही अपना शोहर बना लिया, अब उस हिसाब से तो मेरी सौखनी होती हुई ना तुम। ताई की एक एक बात मुझे तेश दिला रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे गाल तप गए हैं। जब मैंने ताई की बात की तस्दीक करने लगी, अपने रिश्तेदार आंटी से पूछा जो वहीं पर बैठी थी, तो उन्होंने भी इसकी बात की तस्दीक की। मेरे निकाह अब्बा के मरने के 7वें दिन से ही हो गया था। मैं सदमे की कैफियत में चली गई थी। मुझे पिछले 2 दिनों ने ताया का बदला हुआ और ये अपने साथ याद आने लगा जब ताया बात बात पर मुझे दिलासा देते हुए मेरा हाथ पकड़ लेते या मुझे उनसे दूर होकर बैठे थे। मैं कभी उनसे इतना फ्री नहीं थी कि वो मुझे हाथ लगा सके। हमारा तो एहतराम वाला रिश्ता था, मगर अब ताया हाथ लगा लेते मैं बेतकल्लफ़ी मुझे काफ़ी परेशान कर रही थी। एक लड़की चाहे जितनी भी गहरे सदमे में क्यों ना हो, मगर जब कोई मर्द उसके करीब आता है तो उसकी एहसासियत खुद ब खुद तेज़ हो जाती है। मैं भी अलर्ट हो गई थी। मुझे ताया का अपने करीब आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कल ही की तो बात थी जब ताया ने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उनसे कहा था कि प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें, मुझे अच्छा नहीं लगता। तब ताया ने कहा था कि अब तो ताया मत कहो मुझे, अब तो मैं तुम्हारा ताया नहीं हूँ। मैं आदमी में छोड़ दी थी, क्योंकि उसी वक्त ताई अंदर आ गई और मैं ताया के आधी बात का मफ़हूम समझने की कोशिश करती रही। मुझे ताया के चेहरे की वो तासरात नहीं भूल रहे थे। अजीब गलीज़ गंदी नज़रें मुझ पर गाड़ी हुई थी। मेरे चेहरे पर बार बार हाथ फेरते तो कभी मेरे बालों को हाथ लगाते। मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि मैं ताई और ताया से शिकायत करूँगी। ताया मुझे तंग करने लगे हैं, भला अपनी भतीजी के साथ भी कोई ऐसा करता है क्या? प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी नई कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की और भी उर्दू कहानी नॉवेल्स वाली वीडियोस देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।